एक पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने जाता है घर पे चुपचाप, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो अंदर जाके झांकता है कि अंदर आखिर कौन कौन बैठा है। तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ में 5 लड़के बैठे हैं और उसकी पत्नी उन 5 लड़कों के साथ में पार्टी कर रही है, शराब की, चिकन खा रही है, शराब पी रही है। और उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़का उसकी पत्नी के साथ किस वगैरह कर रहा था, उसे अपने आगोश में भर के बैठा था। अब जैसे ही ये पति ये सारी चीज़ें देखता है तो वो आपा खो बैठता है और फिर यहाँ पे हो जाता है एक कत्ल। और दोस्तों, कत्ल किसका होता है ये आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अब आखिर उस रात को हुआ क्या था, कत्ल किसका हुआ, कैसे हुआ, पुलिस यही जानना चाहती थी। लेकिन आखिरकार जो हत्यारा था वो पकड़ा जाता है और इसके बाद वो सारे कत्ल का खुलासा करता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था वो जानेंगे आज की कहानी से। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है राजस्थान की बारां जिले की। और बारां जिले का ही एक अंता थाना पड़ता है और अंता थाने के अंदर ही एक धाकड़ खेड़ी गांव आता है। मैं बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2025 की शाम लगभग 8 बजे की। होता क्या है, पुलिस के पास अंता थाने में एक कॉल आता है कि सर, हमारे पड़ोस के घर में से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ से कुछ लड़के भाग रहे हैं। अब पुलिस के पास जैसे ही ये वाली खबर आती है तो पुलिस थोड़ी ही देर में गांव में पहुंच जाती है जिस घर में से आवाज़ आ रही होती है। तो पुलिस वहाँ पे जाके देखती है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे चीखने चिल्लाने, रोने पिटने की आवाज़ें आ रही हैं। अब पुलिस घर के अंदर जाती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, मामला क्या है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है घर के अंदर घुसते ही एक महिला का शव पड़ा हुआ है, खून में लथपथ। अब पुलिस जैसे ही इस महिला को देखती है तो चौंक जाती है कि महिला की हत्या हो गई। अब इसके बाद पुलिस अंदर जाती है। अब जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ पे एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 20 साल होती है। वो भी खून में लथपथ होता है, वो तड़प रहा होता है। अब जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और पुलिस इन दोनों को शरीर को उठाती है, यानी कि वो महिला तो मर चुकी थी और जो लड़का है वो घायल है बुरी तरह से। इन दोनों को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और लड़के का इलाज चलता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर ये महिला कौन है, ये लड़का कौन है, ये घर किसका है। अब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करती है और जो वहाँ पे जिसने कॉल किया था और आसपास के जो गांव के लोग थे उन लोगों से बातचीत करती है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ था। तब जाके इस सारे मामले का खुलासा होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो महिला है इसका नाम है रिंकी और इसकी उम्र है 30 साल और ये इसी घर की रहने वाली थी। इसके पति का नाम है गणेश। गणेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने बताया कि सर, जब इस घर में से चीखने पुकारने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो गांव के बहुत सारे लोग उस घर की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि इस घर में से कई लड़के भागे हैं और सबसे आखिर में निकलता है गणेश और उसके हाथ में एक चाकू होता है और गणेश भी यहाँ से भाग गया। अब पड़ोसियों ने बता दिया कि गणेश के हाथ में चाकू था और गणेश यहाँ से भाग गया। अब इस लड़के के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये लड़का कौन है और इसके साथ में जो और लड़के थे वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लड़के के बारे में पता चलता है। इस लड़के का नाम है गौरव होड़ा, जो कि कोटा शहर का रहने वाला है, राजस्थान का ही। अब होता क्या है, इलाज के दौरान ही इस गौरव होड़ा की हो जाती है मौत, यानी कि अब 2 मौत हो चुकी हैं। और जो गणेश है, जो कि रिंकी का पति है, वो अभी फरार है। अब पुलिस गणेश को ढूंढने में लगती है और जो इस लड़के के साथ में और लड़के थे उन सभी को ढूंढने में लगती है। आखिरकार 6 जनवरी 2025 की दोपहर में जो गणेश है
उसको फ़ोन की ट्रैकिंग के ज़रिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल इसके फ़ोन को ट्रैकिंग पे डालते हैं, उससे इसकी लोकेशन मिलती है और फिर आखिरकार गणेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर पुलिस वाले गणेश से पूछते हैं कि बताओ आखिर तुमने ऐसा ये सब कुछ क्यों किया, तुमने अपनी पत्नी रिंकी की हत्या क्यों की, ये गौरव कौन है और तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था। और दोस्तों जैसे जैसे पुलिस गणेश से पूछ रही होती है उसके बाद में गणेश सारी सच्चाई बताता है कि आखिर हुआ क्या था और उसने ये कत्ल क्यों किए हैं। गणेश बताता है कि मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, मैं और मेरी पत्नी रिंकी घर में बहुत अच्छे थे, हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन होता क्या है, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, ये जो गौरव है इसके रिश्तेदार हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो ये अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था और इसी बीच में इसने क्या किया, इसकी पत्नी रिंकी के साथ दोस्ती कर ली और इसके बाद इन दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू हो गई। और होता क्या था, रिंकी को अगर गौरव से मिलना होता था तो वो कहती थी कि मैं मायके जा रही हूँ, लेकिन वो मायके नहीं जाती थी, वो कोटा शहर जाती थी, वहाँ पे गौरव के साथ 1-2 दिन रुकती थी, उसके बाद ये मायके जाती थी। और अगर गौरव को रिंकी से मिलना होता था तो गौरव क्या करता था, वो अपनी रिश्तेदारी में आता था और जब गणेश ड्यूटी पे जाया करता था तो उसके पीछे से ये इसके घर पे आ जाता था और इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब क्या होता है, 2 जनवरी 2025 को रिंकी का होता है बर्थडे। गणेश रिंकी का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाता है। इसके बाद क्या हुआ, गणेश को ये दोस्तों सारी बातें पहले से पता थी कि गौरव के साथ रिंकी का चक्कर है और गणेश ने रिंकी को बहुत समझाया भी और रिंकी समझ भी गई। तो गणेश को लगता है कि रिंकी समझ गई और आगे से कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन 2 जनवरी 2025 को गणेश ने रिंकी का बर्थडे बनाया। उसके बाद गणेश को कहीं जाना था जरूरी काम से, जो कोई काम था उसको जाना था, तो वो रिंकी से कहता है कि रिंकी मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है और मैं 4-5 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। लेकिन 4 जनवरी 2025 को किसी वजह से गणेश को वापस से अपने घर पे आना पड़ा। ये वाली बात रिंकी को पता नहीं थी। रिंकी ने क्या किया, गौरव को अपने घर पे बुला लिया फ़ोन करके। तो गौरव के साथ में उसके 4 दोस्त और आए। अब 4 दोस्त क्या होता है, वो रिंकी के घर पे आते हैं और गौरव आता है, तो ये टोटल हो जाते हैं 5 लोग। और ये 5 लोग रिंकी के घर में बैठ के शराब की पार्टी कर रहे होते हैं। अब शराब की पार्टी कर रहे होते हैं, चिकन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर से गणेश 4 जनवरी की ही शाम को अपने घर पे आता है और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो गणेश सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूं, उसे बताऊं नहीं और कुछ लेके जाऊं घर पे, ताकि वो भी चौंक जाए कि देखिए सरप्राइज़ दिया है। तो गणेश क्या करता है, चुपचाप से अपने घर पे जाता है और जैसे ही वो घर पे जाता है तो उसे घर के अंदर से कईयों लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब कई लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं तो गणेश सोचता है कि ये कौन है, मेरे घर पे रात के समय पे क्या कर रहे हैं। तो गणेश चुपचाप से अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है जो उसकी पिंकी पत्नी है, जो उसकी पत्नी पिंकी है, वो एक लड़के की बाजू में बैठी हुई है और वो लड़का उसे अपने आगोश में भर के बैठा हुआ है, यानी कि जेठ भर के बैठा है या गले लगा के बैठा है, जो भी है, और वो उसको बार बार चूम रहा था। अब गणेश वहाँ पे खड़ा होके ये सारी चीज़ें चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था। उसके साथ में 4 दोस्त और होते हैं लड़के के साथ में, वो सब दारू पार्टी कर रहे थे, चिकन वगैरह खा रहे थे। तो गणेश ये सारी चीज़ देखता है। अब किसी को ये नहीं पता था कि गणेश ये वाली चीज़ सारी चीज़ खड़े खड़े वहाँ पे देखता है। तभी क्या होता है, रिंकी की नज़र गणेश के ऊपर पड़ती है कि गणेश तो आ गया। गणेश किसी से कुछ नहीं कहता, वो क्या करता है, वो जाता है सीधे किचन में और किचन में से एक चाकू निकालता है जो कि धारदार होता है और सीधे रिंकी के पास जाके उसके ऊपर चाकू से कर देता है हमला। रिंकी एक ही हमले में ज़मीन पे गिर जाती है, वो हो जाती है घायल बुरी तरह से। अब वो घूमता है, जो 5 लड़के हैं, गौरव और उसके 4 दोस्त, उनकी तरफ, उनके ऊपर हमला करने के लिए। थोड़ा थोड़ा चोट जख्म सबको लगे हैं। उसमें होता क्या है, 4 लड़के तो मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन एक लड़के की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो होती है गौरव की किस्मत ख़राब। गणेश गौरव को पकड़ लेता है और उसके ऊपर उसी चाकू से हमले कर देता है, जिसकी की चीख पुकार की आवाज़ बाहर जा रही थी और बाहर के लोग ये वाला नज़ारा देख रहे थे कि घर में से कुछ लड़के भागे हैं।
वो टोटल 4 लड़के थे दोस्तों। अब क्या होता है, अब गणेश जो है वो गौरव के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और रिंकी को भी मार देता है। वो सोचता है कि ये दोनों मर गए और वहाँ से गणेश उस चाकू को लेके भाग जाता है। ये सारी कहानी जो है गणेश ने पुलिस को बताई थी रिंकी के बारे में। अब क्या होता है, गणेश साफ साफ कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसका इतना साथ दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसको समझाया भी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद में उसे ऐसा क्या था जो मैं नहीं दे पा रहा था, तो वो कहीं और जाके मुँह मार रही थी। ये सारी चीज़ें गणेश से सहन नहीं हुई, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और साथ में गौरव की भी हत्या कर दी। गणेश का कहना था और जो मेरे जो 2 बच्चे हैं उन बच्चों को मेरे माता पिता, मेरे परिवार को सौंप दे, ताकि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए। दोस्तों, कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस बताना था और जताना था। बताना ये था कि जब गणेश को ये वाली बात पता चली कि उसकी पत्नी रिंकी उसको धोखा दे रही है, तो उसे उसी वक्त अपनी पत्नी का साथ छोड़ देना चाहिए था। उससे कह देना चाहिए था कि तुम जाओ, तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ जाओ, मेरे से क्या मतलब है। क्योंकि जो महिला धोखा दे रही है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, कोई भी है, जो भी धोखा दे रही है उसके पार्टनर को उसी समय ये कह देना चाहिए, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो तुम वहीं जाओ। लेकिन गणेश ने ऐसा नहीं किया। अगर गणेश ऐसा कर देता तो देखिए 2 फायदे होते। उसके बच्चे अच्छी जो परवरिश होती वो अच्छी होती, या तो माँ के पास होती या बाप के पास होती। लेकिन अब गणेश ने क्या किया, रिंकी को भी मार दिया, उस लड़के गौरव को भी मार दिया, और वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। और जो उसके 2 बच्चे हैं वो अनाथों की तरह ज़िंदगी बिताएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।